ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। कुरुक्षेत्र के वन, नदी और भिन्न भिन्न तीर्थों का महात्म्य तथा यात्रा विधि का कर्मिक वर्णन। मोहिनी ने पूछा विप्र, कुरुक्षेत्र में कौन कौन से वन हैं और कौन कौन सी शुभ कारक सरिताएं हैं? संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कुरुक्षेत्र यात्रा की विधि मुझे क्रम से बताइए। अत्यंत पुण्यदायक कुरुक्षेत्र में जो जो तीर्थ हैं उन सब का मुझे वर्णन कीजिए। पुरोहित वसु बोले, मोहिनी पवित्र काम्य कवन, मान अदिति वन, पुण्यदायक व्यास वन, फल कीवन सूर्य वन, पुण्यमय मधु वन तथा सुविख्यात सीता वन। कुरुक्षेत्र में ये 60 वन हैं और उन वनों में अनेक तीर्थ हैं। पुण्य सलीला, सरस्वती नदी, वैतरणी नदी, पुण्यमयी मंदाकिनी, गंगा मधुस्टवा, दवती, कौशिकी तथा गुणमयी हिरण्यवती नदी। इनमें सरस्वती नदी को छोड़कर शेष सब नदियाँ केवल वर्षा काल में बहने वाली हैं। इनका जल स्पर्श करने पीने एवं नहाने के लिए सदा पवित्र माना गया है। पुण्य क्षेत्र के प्रभाव से इनमें रजस्वलापन का दोष नहीं आता। पहले महाबली द्वारपाल रंटू के समीप जाकर यक्ष को प्रणाम करके वहाँ की यात्रा प्रारंभ करे। बढ़ते तदंतर पुण्य में मान अदिति वन में जाए। यदि नारी वहाँ स्नान करके देव माता अदिति की पूजा करे तो वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और मान सूर्यवीर पुत्रों को जन्म देती हैं। 12 रोए वहाँ भगवान विष्णु के परम उत्तम विमल नाम से विख्यात तीर्थ स्थान को जाए, जहाँ भगवान श्री हरि सदा विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य विमल तीर्थ में स्नान करके भगवान विमलेश्वर का दर्शन करता है वह विमल होकर दिवाई दे चक्रधारी भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त कर लेता है। मोहिनी वहाँ भगवान श्री हरि और बलदेव जी को एक आश्रम पर बैठे देखकर मनुष्य सब पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। फिर वहाँ के लोग विख्यात पारिपल्लव तीर्थ में जाए। वहाँ स्नान और जलपान करके जो वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि से संतुष्ट करता है वह ब्रह्म यज्ञ का फल पाता है। बद्रे जहाँ कौशिक नदी का पाप नाशक संगम है वहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करके मनुष्य प्रियजनों का संग पाता है। वहाँ भागी तदंतर क्षमाशील मनुष्य पृथ्वी तीर्थ में जाकर भक्तिपूर्वक स्नान करे तो वह उत्तम गति को पाता है। पुरुष के द्वारा इस पृथ्वी पर जितने अपराध किए गए हैं उन सबको दे डाले। जीव के वहाँ स्नान करने पर पृथ्वी देवी क्षमा कर देती हैं। तत्पश्चात परम पुण्य में 10 के आश्रम में दशेश्वर शिव का दर्शन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके बाद सालकिनी तीर्थ में जाए और वहाँ अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए भगवान शिव से संयुक्त हुए श्री हरि का पूजन करे। तत्पश्चात विधि को जानने वाला पुरुष नाग तीर्थ में जाकर स्नान करे और वहाँ घी तथा दही खाकर नागों से अभय प्राप्त करे। उसके बाद त्रिभुवन विख्यात पंचन तीर्थ को जाए। वहाँ भगवान शंकर ने असुरों को डराने वाले 5 सिंहनाद किए थे। इससे वह संपूर्ण पाठकों का नाश करने वाला तीर्थ पंचनद नाम से विख्यात हुआ। वहाँ स्नान और दान से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मोहिनी तत्पश्चात कोटि तीर्थ में जाए, जहाँ महात्मा रुद्र ने कोटि तीर्थों को लाकर स्थापित किया था। उस तीर्थ में स्नान और कोटीश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य तभी से पंच यज्ञ जनित पुण्य का सदैव लाभ करता रहता है। वही संपूर्ण देवताओं ने भगवान वामन की भी स्थापना की है। अर्थ उनका पूजन करके मानव अग्निष्टोम यज्ञ का फल पा लेता है। वहाँ से असीध तीर्थ में जाकर श्रद्धालु एवं जितेंद्रिय पुरुष वहाँ स्नान करे। इससे वह यशस्वी तथा रूपवान होता है। वहाँ से भगवान विष्णु द्वारा निर्मित बड़ा तीर्थ में जाकर सदापूर्वक डुबकी लगाने वाला मनुष्य उत्तम गति को पाता है। वराह ने वहाँ से सोम तीर्थ में जाए, जहाँ सोम तपस्या करके निरोग हुए थे। वहाँ स्नान करना चाहिए। उस तीर्थ में एक गोदान करके मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। वही भूतेश्वर ज्वाला मालेश्वर तथा प्राणेश्वर शिवलिंग हैं। उनकी पूजा करके मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेता। एक अंश तीर्थ में स्नान करके मनुष्य षष्ठ गोदान का फल पाता
पाता है और कुटीर 100 तीर्थ में स्नान करने पर उसे पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदनंतर भगवान शिव के पुंजवट नामक तीर्थ में जाकर वहाँ एक रात निवास करे, फिर दूसरे दिन भगवान शिव की पूजा करके वह उनके गणों का अधिपति होता है। तदनंतर उस तीर्थ में परिक्रमा करके पुष्कर तीर्थ में जाए, वहाँ स्नान और पितरों का पूजन करके मनुष्य करते करते हो जाता है। तदनंतर राम हर को जाए और वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का पूजन तर्पण आदि करे। इससे वह भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। जो उत्तम श्रद्धा पूर्वक परशुराम जी की पूजा करके वहाँ दान करता है वह धनी होता है। वंश मूल तीर्थ में जाकर स्नान करने से तीर्थयात्री अपने वंश का उद्धार करता है। काया शोधन तीर्थ में स्नान करके सूर्य शरीर और श्री हरि में प्रवेश करता है। तत्पश्चात लोक द्वार तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करके भगवान जनार्दन का पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष उस शाश्वत लोकों को प्राप्त होता है जहाँ जनार्दन भगवान विष्णु विराजमान है। वहाँ से श्री तीर्थ एवं परम उत्तम शालिग्राम तीर्थ में जाकर जो वहाँ स्नान करके श्री हरि का पूजन करता है वह प्रतिदिन भगवान को अपने समीप विद्यमान देखता है। कपिलाद तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान और देवता पितरों का पूजन करके मनुष्य स्वस्थ कपिलादान का पुण्य पाता है। भद्रे वहाँ जगदीश्वर कपिल का विधि पूर्वक पूजन करके मनुष्य देवताओं द्वारा सत्कृत हो साक्षात भगवान शिव का पद प्राप्त कर लेता है। तदनंतर सूर्य तीर्थ में जाकर उपवास पूर्वक भगवान सूर्य का पूजन करे। इससे यात्री अग्निहोत्रम यज्ञ का फल पाकर स्वर्ग लोक में जाता है। पृथ्वी के विवर द्वार पर साक्षात गणेश जी विराजमान है। उनका दर्शन और पूजन करके मनुष्य यज्ञानुष्ठान का फल पाता है। देवी तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को उत्तम रूप की प्राप्ति होती है और ब्रह्म व्रत में स्नान करके वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सुमिरत में स्नान करके देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा मनुष्यों का पूजन करने पर मानव अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। कामेश्वर तीर्थ में श्रद्धापूर्वक स्नान करके सब व्याधियों से मुक्त पुरुष शाश्वत ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। देवी मातृ तीर्थ में श्रद्धापूर्वक स्नान और पूजन करने वाले पुरुष के घर 60 पीढ़ियों तक उत्तम लक्ष्मी बढ़ती रहती हैं। सुबह तदनंतर सीता वन नामक मान तीर्थ में जाए, वहाँ अपना केश मुड़ाकर मनुष्य पाप से शुद्ध हो जाता है। वही तीनों लोकों में विख्यात दशाश्वमेध नामक तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से मानव पाप मुक्त हो जाता है। विधि नंदिनी, यदि पुण्य मनुष्य जन्म पाने की इच्छा हो तो मानुष तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। मानुष तीर्थ से एक कोस की दूरी पर आपगा नाम से विख्यात एक मां नदी है। वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सावों के चावल की खीर भोजन करावे। ऐसा करने वाले पुरुष के पापों का नाश हो जाता है और वहाँ श्राद्ध करने से पितरों की सदगति होती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में जिसे पितर पक्ष एवं माल्य भी कहते हैं, चतुर्दशी को मध्या में आप गा के तट पर पिंडदान करने वाला मनुष्य मोक्ष पाता है। वहाँ से ब्रह्मा जी के स्थान ब्रह्मोदुम्बर तीर्थ में जाए, वहाँ ब्रह्म ऋषियों के कुंडों में स्नान करके मनुष्य सोमयाग का फल पाता है। वड केदार तीर्थ में दंडी सहित स्थानों की पूजा करके कलश तीर्थ में जाए, जहाँ साक्षात अंबिका देवी विराजमान है। वहाँ स्नान करके अंबिका जी की पूजा करने से मानव भवसागर से पार हो जाता है। शरक तीर्थ में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान महेश्वर का दर्शन करके श्रद्धालु मनुष्य शिव धाम में जाता है। पामिनी सर्कम में 3 करोड़ तीर्थ है। सरोवर के मध्य में जो कूप है उसमें कोटि रुद्रों का निवास है। जो मानव उस सरोवर में स्नान करके उन कोटि रुद्रों का स्मरण करता है, उसके द्वारा वे करोड़ों रुद्र पूजित होते हैं। वही ईशापद नामक तीर्थ है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उस तीर्थ में जाकर उसके दर्शन मात्र से मानव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वहाँ के देवताओं और पितरों का पूजन करके वह कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और मन सही वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। केदार नामक मां तीर्थ मनुष्य के सब पापों का नाश कर देता है। वहाँ स्नान करके पुरुष सब दानों का फल
पाता है। सड़क से पूर्व दिशा में अन्य अन्य जन्म नाम से विख्यात तथा सर्वस्व जल से भरा हुआ एक सरोवर है, जहाँ भगवान विष्णु और शिव दोनों स्थित हैं। भगवान विष्णु तो वहाँ षटभुज रूप से विराजमान है और भगवान शिव लिंग रूप में स्थित है। वहाँ स्नान करके उन दोनों का दर्शन और स्तवन करने पर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तदनंतर नागघाट में जाकर स्नान करे। वहाँ चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को श्राद्ध का दान करने वाला पुरुष यमलोक नहीं देखता, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता। तत्पश्चात देव सेवी तिविष्ट प्रतीट में जाए, जहाँ सब पापों से मुक्त करने वाली बैतरणी नाम की पवित्र नदी है, उसमें स्नान करके शुद्ध पानी भगवान वृषभ ध्वज का पूजन करने पर सब पापों से शुद्ध सिद्ध हो मनुष्य परम गति प्राप्त कर लेता है। दशाश्व तीर्थ में स्नान करने से मनुष्यों को परम उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को विलेकप तीर्थ में स्नान करके जो भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा करता है, वह सब पापों से शुद्ध जाता है। देवी तट पश्चात मनुष्य परम उत्तम फल की वन में जाए, जहाँ देवता और गंधर्व बड़ी भारी तपस्या करते हैं। वहाँ दर्शवती नदी में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य देवताओं और पितरों का तर्पण करने पर अग्निष्टोम और अत्रिरात्र यज्ञ का फल पाता है। जो वहाँ अमावस्या तथा पूर्णिमा को श्राद्ध करता है, उसे गृह श्राद्ध के समान उत्तम फल प्राप्त होता है। श्राद्ध में फल कीवन के स्मरण का फल पितरों को तृप्ति देने वाला है। तदनंतर पानी काट तीर्थ में पितरों का तर्पण करके मानव राजसूय यज्ञ का फल पाता है और सांख्य एवं योगी को भी प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात मिश्र तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य संपूर्ण तीर्थों के फल का भागी होता है और उत्तम गति पाता है। वहाँ से वैशावन में जाकर जो मनोज वर तीर्थ में स्नान और मनीषी प्रभु का दर्शन करता है, वह मन साई वस्तु प्राप्त कर लेता है। तदनंतर मधुवन में जाकर देवी तीर्थ में स्नान करके शुद्ध हुआ मनुष्य देवताओं तथा ऋषियों की पूजा करके उत्तम सिद्धि मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कौशी की संगम तीर्थ में जाकर दशवती नदी में स्नान करने वाला पुरुष आदि नियमित आहार करके नियम पूर्वक रहे तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ से व्यास स्थली को जाए, वहाँ से जाने से मनुष्य शोक का भागी नहीं होता, किंतु 10 कूप में जाकर वहाँ शेर भर तिल दान करके मानव परम सिद्धि प्राप्त करता है और मरने पर मुक्त हो जाता है। और मुदित ये 2 तीर्थ भूतल पर विख्यात है। इसमें स्नान करके शुद्ध सिद्ध हुआ मानव सूर्य लोक को प्राप्त कर ले रहा। तदनंतर मृगुमशय तीर्थ में जाकर जो गंगा को प्रणाम करके स्थित होता है, वह महादेव जी का पूजन करके अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। इसके बाद तीनों लोकों में विख्यात वामन तीर्थ में जाए, जहाँ बलि के यज्ञ में उनके राज्य को हल लेने की इच्छा से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ था। वहाँ विष्णु पद में स्नान और वामन जी का पूजन करके सब पापों से सुरक्षित तथा हुआ मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। वही सब पातकों का नाश करने वाले ज्येष्ठा समय तीर्थ हैं। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को उपवास करके दूसरे दिन द्वादशी को वहाँ विधि पूर्वक स्नान करने वाला पुरुष मनुष्यों में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। देवी उस तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध पितरों को अत्यंत संतोष देने वाला होता है। वही सूर्य तीर्थ है, उसमें स्नान करके मानव सूर्य लोक का भागी होता है। कुलोटारण तीर्थ में जाकर स्नान करने वाला पुरुष अपने कुल का उद्धार करके कल्प पर्यंत स्वर्गलोक में निवास करता है। पवन कुंड में स्नान करके भगवान महेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो भगवान शिव के धाम में जाता है। हनुमत तीर्थ में स्नान करके मानव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। राजसी शालोत्र के तीर्थ में स्नान करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। सरस्वती के श्री कुंभ नामक तीर्थ में स्नान करके यज्ञ का भागी होता है। नैमिष कुंड में स्नान करने से नैमिषारण्य में स्नान का पुण्य प्राप्त होता है।
वेदवतीतीर्थ में स्नान करके नारी सती धर्म के पालन का पुण्य प्राप्त कर लेती है। ब्रह्म तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य ब्राह्मण तत्व प्राप्त करता है और ब्रह्मा जी के उस परम धाम में जाता है जहाँ जाकर कोई शोक नहीं करता। सोम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य स्वर्ग की गति प्राप्त कर लेता है। सप्त सारस्वती तीर्थ में जाकर स्नान करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। सप्त सारस्वत तीर्थ वह स्थान है जहाँ सातों सरस्वती की धाराओं का बलिपाटी संगम हुआ है। उन सब के नाम इस प्रकार हैं सुप्रभा, कांचनाक्षी, विशालाक्षी, मनोहरी, सुनंदा, सुवेणु तथा सात्वी, विमलोदका। उसी प्रकार औसन सतीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कपाल मोचनम स्नान करके ब्रह्म हत्यारा भी छूट हो जाता है। विश्वामित्र तीर्थ में स्नान करने वाला मानव ब्राह्मण तत्व प्राप्त कर लेता है। तदनंतर पुरुडक तीर्थ में स्नान करके तीर्थ सेवी पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है और अब किन में स्नान करने से उसे ब्रह्मचर्य का फल मिलता है। जो मधुश्राव में जाकर स्नान करता है वह पातकों से मुक्त हो जाता है। वशिष्ठ तीर्थ में स्नान करने से वशिष्ठ लोक की प्राप्ति होती है। अरुणा संगम में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य पुण्य स्नान करके मोक्ष का भागी होता है। मोहिनी वहाँ दूसरा सोम तीर्थ है, उसमें स्नान करके चैत्र शुक्ला षष्ठी को श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने पितरों का उद्धार कर देता है। पंचवट में स्नान करके योग मूर्ति धारी भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करने से मानव देवताओं के साथ आनंद का भागी होता है। कुरुतीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को पा लेता है। स्वर्ग द्वार में गोता लगाने वाला मानव स्वर्ग लोक में पूजित होता है। अनरग्न तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष सब पापों से छूट जाता है। देवी तदनंतर उत्तम काम्यक वन में जाना चाहिए, जिसमें प्रवेश करते ही सब पाप राशियों से छुटकारा मिल जाता है। फिर आदित्य वन में जाकर आदित्य के दर्शन से ही मानव मोक्ष का भागी होता है। रविवार को वहाँ स्नान करके मनुष्य मनोवांछित फल पा लेता है और यज्ञ पवित्र ही तीर्थ में स्नान करके वह सर्वधर्म फल का भागी होता है। तत्पश्चात श्रेष्ठ मानव शत्रु पर्वा नामक तीर्थ में स्नान करे, इससे वह संपूर्ण तीर्थों का फल पाकर स्वर्ग लोक में देवता की भांति आनंदित होता है। बिहार तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष सब प्रकार के सुख पाता है। दुर्गा तीर्थ में स्नान करके मानव कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। तदंतर पीततीर्थ नामक सरस्वती के कूप में स्नान करके देवता आदि का तर्पण करने वाला पुरुष उत्तम गति को पाता है। प्रातः सरस्वती में स्नान और विधि पूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य दुर्लभ कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और शरीर का अंत होने पर वह स्वर्ग लोक में जाता है। शुक्र तीर्थ में स्नान करके श्राद्ध दान करने वाला पुरुष अपने पितरों का उद्धार कर देता है। विशेष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी या चतुर्दशी तिथि को वहाँ श्राद्ध करना चाहिए। ब्रह्म तीर्थ में उपवास करने वाला पुरुष निसंदेह मोक्ष का भागी होता है। तदनंतर स्थानु तीर्थ में स्नान करके स्थानु वध का दर्शन करने से कुरुक्षेत्र की यात्रा पूरी हो जाती है। देवी मैंने आपको कुरुक्षेत्र का माहात्म्य ठीक बताया है। कुरुक्षेत्र के समान दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है न होगा। वहाँ क्या हुआ इष्टाकूट कर्म तप विधि पूर्वक होम और दान आदि सब कुछ अक्षय होता है। मनवारी तिथि, युगादि तिथि, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, महापाठ, ब्याति पाठ, संक्रांति तथा अन्य पुण्य पर्वों के दिन कुरुक्षेत्र में स्नान करने वाला पुरुष अक्षय फल का भागी होता है। महात्मा पुरुषों के कलियुग जनित पापों का शोधन करने के लिए ब्रह्मा जी ने सुखदायक कुरुक्षेत्र तीर्थ का निर्माण किया है। जो मनुष्य इस पाप नाशक पुण्य कथा का भक्ति भाव से कीर्तन अथवा श्रवण करता है वह भी सब पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जो वस्तुएं लेता है उसी को वह सदा प्रत्येक जन्म में पाता है। ब्रह्मपुत्री मोहिनी बहुत कहने से क्या लाभ, मेरा निश्चित विचार सुनो। यदि कोई संसार बंधन से मुक्त होना चाहे तो उसे कुरुक्षेत्र का सेवन करना ही चाहिए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।